तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज फिर एक और हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, ब्याज वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। तो ये तो फार्मूला से बनेगा, तो थोड़ा लंबा जाएगा। हम आज एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिसका आप प्रयोग करके आप बना लीजिए। तो एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष यानी कि टी का मान मेरा टी इक्वल टू 10 वर्ष, टी के मान 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो n1, इसे n1 मान लेते हैं, n1 बराबर 2 और कोमा n2 बराबर कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तो n2 बराबर 3। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या लिखेंगे, n1 नहीं n2 माइनस 1 बट्टा n1 माइनस 1, n1 माइनस 1 गुने टी। तो n2 के मान कितना है, n2 के मान 3 माइनस 1 बटा n1 के मान 2, 2 माइनस 1, 3 में गुने 10, टी के जगह 10 बराबर 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से गया तो 1 गुने 10, यानी कि 10 दूनी 20, 20 आंसर। यानी कि 10 वर्षों में दोगुनी, तो कितने वर्ष में तिगुनी होगा, तो 20 वर्ष में तिगुनी होगा। तो समझ गए। अब हम दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। तो यानी कि n1 बराबर दोगुनी यानी कि 2 हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज पर 4 गुनी होगी। तो n2 बराबर कितना, 4 गुनी, और t का मान 20 वर्ष। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, n2 माइनस 1 बट्टा n1 माइनस 1 गुने टी। तो n2 के मान 4 माइनस 1 बट्टा n1 के मान 2 माइनस 1 गुने टी के मान 20। तो 4 में से गया 3, 2 में से गया 1 गुने 20, 20 दिए 60। तो 60 मेरा आंसर आ गया। तो कितने वर्षों में, 60 वर्षों में 4 गुनी होगी। और अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 19 गुनी होगी। तो n1 बराबर कितना होगा, 7 गुनी यानी कि 7, n2 बराबर 19 गुनी यानी कि 19, और t बराबर 8 वर्ष, 8। तब n2 माइनस 1 बट्टा n1 माइनस 1 गुने टी। तो n2 के मान 19 माइनस 1 बट्टा n1 के मान 7 माइनस 1 गुने 8 बराबर 19, 19 में से गया तो 18 बटा 7 में से गया तो 6 गुने 8, 8। तो 6 को 12 18, 3 का 3 8 24 यानी कि 24 वर्ष मेरा आंसर आ गया। 24 वर्ष आंसर आ गया। तो देखिए बहुत। अब हम चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज पर 6 गुनी हो जाएगी। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि t बराबर 5 वर्ष, n1 बराबर 3। अब वही धनराशि 6 गुनी कब होगी, कितने वर्षों में, तो n2 बराबर 6। n2 माइनस n1 बटा n2 माइनस 1 बट्टा n1 माइनस 1 गुने टी। तो n2 के मान कितना है, 6 माइनस 1, n1 के मान 3 माइनस 1 गुने 5। तो 6 में से गया 5, 3 में से गया 2 गुने 5, यानी कि 25 बट्टा 2 यानी कि 12.5 वर्ष, यानी कि 12.5 वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी। देखिए ये अलग टॉपिक है, रुपया और कॉपी वाला। तो रुपया 5 के 6 की दर से केले खरीदता है। 5 रुपये की दर से 6 केला खरीदता है, और 6 रुपये के दर से 6 रुपया के 5 दर से बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। था रुपया वस्तु वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इसका ट्रिक है, रुपया वस्तु, रुपया वस्तु। तो रुपया कितना, 5, अब 6 केला तो 6, फिर 6 रुपया
अब 5 के दर से, तो यानी कि 5। तो देखिए इसका ट्रिक है, नजदीक वाला को नजदीक से गुना और दूर वाला को दूर से गुना। तो 5 25, 5 25 और 6 छक 36। तो 5 25 और 6 छक 36। तो देखिए एक क्रयमूल हुआ, क्रयमूल, और एक विक्रयमूल। तो देखिए 25 रुपए में कोई सामान खरीदा और 36 रुपए में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ? 5 3 11। 11। तब हम क्या निकलना है? लाभ प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। तो लाभ कितना का हुआ? 11। 11 गुने 100 और क्रयमूल कितना हुआ? 25 बटा 25। तो 25 चौके 100, 11 चौके 44, यानी कि 44% लाभ हुआ। और अब एक और क्या बोलते हैं, कबीर, कबीर रुपया 10, यहाँ भी उसे रुपया वस्तु, रुपया वस्तु। तब 10 रुपया 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, यानी कि 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है और वह 11 रुपया में 10 पेंसिल बेचता है। तो नजदीक वाले को नजदीक से और दूर वाले को दूर से। तो 10 दहिये 100 और 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 आएगा। तो देखिए 21% लाभ। तो देखिए यहाँ 100% पर ही है, 100 पर है तो डायरेक्टली यहाँ हो जाएगा 21% लाभ हो जाएगा। इसे हम कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे 100 नहीं रहता, कुछ और रहता, तब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। इसलिए देखिए कोई सामान हम 100 रुपये में लिए और बेचे 121 रुपये में, तो 21% का लाभ हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन, रुपया 15 रुपया में रुपया वस्तु, रुपया वस्तु। तो देखिए 15 रुपया में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 5 रुपया में 4 की दर से बेचता है। तो नजदीक वाला को नजदीक से और दूर वाला को दूर से। तो 5 चौके 60 और 6 पचे 30। तो देखिए ये हो गया क्रयमूल और ये हो गया विक्रयमूल। तो क्रयमूल और विक्रयमूल, तो देखिए इसमें हानि हुआ है, तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितना हुआ? तो देखिए 60 रुपया में हम कोई चीज लिए और उसे बेचे 30 रुपये में, यानी कि आधा का हानि हुआ। कोई चीज को हम 100 रुपये में खरीदा और उसे बेचे 50 रुपये में, तो मेरा कितना का? 50 रुपये का घाटा हुआ, यानी कि आधा आधी, यानी कि आधा आधी का मतलब कि 50%। इसमें कुछ लॉजिक लगाने की फॉर्मूला, हर चीज में फॉर्मूला काम नहीं देता, तो कहीं कहीं दिमाग भी कुछ लगाना पड़ता है। तो देखिए हम कोई चीज को 60 रुपये में खरीदे और उसे 30 रुपये में बेचे, तो मेरा 30 रुपये घाटा हुआ, यानी कि 60 का आधा 30, तो यानी कि 50% मेरा घाटा। मान लीजिए कि हम कोई सामान हम 1000 में खरीदे और उसको बेचना पड़ा 500 में, तो मेरा 500 का घाटा हो गया, यानी कि आधा आधे का। तो 7 तक बता दिए। तो अब एक हम इसी वीडियो में एक और घनमूल और वर्गमूल और घनमूल करा देते हैं। ये अलग करें नहीं, इसी वीडियो में करा देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं। ये है थोड़ा सा हम तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखिए 5 के पावर 8 का वर्गमूल निकाले। वर्गमूल मतलब कि 1/2 रूट में 1/2। तो किसी भी चीज का वर्गमूल निकालने के लिए देखिए 5 के पावर 8 और वर्गमूल के मतलब रूट, और देखिए 5 के पावर 8 और ये इसका मतलब ही होता है 1/2। 1/2 यानी कि 2 से खत्म, यानी 4, यानी कि इसका आंसर आएगा 5/4। मेरा इसका आंसर आएगा 5/4। तो इसी तरह से और क्वेश्चंस को हम देते हैं, आप बनाइए। तो वर्गमूल और घनमूल तो हो गया 5 के पावर 4 आंसर। और इसी तरह से मान लीजिए कि दे देते हैं 7 के पावर 10 का वर्गमूल बराबर, तो 7 के पावर 10 वर्गमूल यानी कि रूट।
तो 7 के पावर 10 और रूट के बदले 1/2 यानी 2 से खत्म 5 यानी कि 7 के पावर 5 मेरा आंसर आ गया। और मान लीजिए कि 10 के पावर 20 का वर्गमूल बराबर तो 10 के पावर 20 यानी कि 10 के पावर 20 रूट अंडर वर्गमूल के मतलब रूट अंडर। अब जब रूट हटेगा तो 10 के पावर 20 और इसका 1/2 यानी 2 से खत्म यानी कि 10 यानी कि 10 के पावर 10 मेरा आंसर है। यानी कि इसका आधा पावर का आधा हो जाता है। तो देखिए डायरेक्ट मान लीजिए कि 100 के पावर 78 तो इसका हम डायरेक्ट कर देंगे 100 के पावर 4 द्वितीय 6 3 और 9 3 18 यानी कि 39 100 के पावर 39। और इसी तरह से मान लीजिए कि 5 के पावर 10 तब वर्गमूल आ जाएगा 5 के पावर 5। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया। अब घनमूल बताते हैं। तो घनमूल का देखिए तो मान लीजिए कि 13 के पावर 30 का घनमूल ज्ञात करें तो देखिए 13 के पावर 30। देखिए घनमूल का मतलब होता है रूट अंडर यहाँ पे 3 लिखना जरूरी होता है ताकि नहीं 3 लिखिएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा और 3 लिख दिए तो ये घनमूल हो गया। तो देखिए 13 के पावर 30 और ये जब अथी में जाएगा ये रूट हटेगा तो 1/3 तो 3 3 30 यानी कि 13 के पावर 10। मान लीजिए कि 64 का घनमूल ज्ञात करना 64 का घनमूल तो रूट अंडर 64 3 तब देखिए 64 के पावर 1/3 और 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 के क्यूब 1/3 3 से 3 खत्म यानी कि 4 आंसर 64 का घनमूल 4। और देख लेते हैं एक है 5 के पावर मान लीजिए कि 15 का घनमूल कोई पूछ दिया। घनमूल 5 के पावर 15 का घनमूल तब 5 के पावर 15 रूट क्यूब तब 5 के पावर 15 के 1/3 तो 3 5 15 5 यानी कि 5 के पावर 5। और मान लीजिए कि 10 नहीं है मान लीजिए कि 4 के पावर मान लीजिए कि 12 का घनमूल पूछ दिया तब 4 के पावर 12 और रूट क्यूब और तब 4 के पावर 12 1/3 तब 3 चौके 12 यानी कि 4 के पावर 4 मेरा आंसर आ गया। तो देखिए सीधा सीधा इसको करते हैं कहेंगे कि मान लीजिए कि 10 के पावर 30 दिया हुआ तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा तो 10 के पावर 10। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि और कमेंट में बताइएगा कि कैसे लगा और इसी तरह से मज़ेदार ट्रिक को लेकर आऊँगी।